अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो दुरूद से आगाज़ करते हैं। बेटा हम अल्लाह ताला हम सबको बेटा इस्तेमाल में रखे और लॉकडाउन में अच्छे से सीखने की और सिखाने की तौफीक अता फरमाए। बच्चा आज जिस टॉपिक के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ, टॉपिक है बेटा वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टॉपिक बेटा सिंपल है हमारे पास, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। इससे पहले कि हम देखें वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स को, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज मीन बाय वेरिएबल फोर्स, कि वेरिएबल फोर्स से क्या मुराद है। तो वेरिएबल फोर्स से बेटा क्या मुराद है? सिंपल ऐसी फोर्स जिसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, उस फोर्स को बेटा हम किसका नाम देते हैं? वेरिएबल फोर्स का नाम देते हैं। या हम यूं कह लेते हैं बेटा अ फोर्स whose direction and magnitude are changed, a force who continuously change, known as variable force। कैसी फोर्स जो कंटिन्यूसली चेंज हो रही है वो फोर्स क्या कहलाती है बेटा? वेरिएबल फोर्स। अब सवाल राइज होता है सर वेरिएबल फोर्स कहाँ पे है? तो सिंपल ये कहता है कि व्हेन अ बॉडी इज मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, कि जब भी कोई बॉडी मूव करती है अपवर्ड डायरेक्शन में, तो जब बॉडी अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही होती है, सपोज ये बॉडी अपवर्ड जा रही है तो इस पर लगेगी ग्रेविटेशनल फोर्स। और हमें पता है कि जो बॉडी अपवर्ड जाएगी तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करेगी? डिक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो स्केल ऑफ डिस्टेंस के साथ उसका क्या रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है। तो इसका मतलब जो बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। तो उस वक्त जो वर्क डन होगा वो क्या होगा? वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स होगा। फिर सेकंड एग्जांपल की तरफ अगर मैं आऊं तो सेकंड एग्जांपल सिंपल ये कहता है कि अगर आपके पास एक कंप्रेस स्प्रिंग है, आप कंप्रेस स्प्रिंग को खींचेंगे तो इस पर लगेगी रिस्टोरिंग फोर्स। अगर आप देखें तो आपने पढ़ा हुआ है रिस्टोरिंग फोर्स डिस्प्लेसमेंट के क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब जितना ज्यादा आप खींचेंगे रिस्टोरिंग फोर्स उतनी ज्यादा लगेगी, जितना कम खींचेंगे रिस्टोरिंग फोर्स उतनी कम लगेगी। और जो डिस्टेंस के लिहाज से क्या होती जाएगी? चेंज होती जाएगी। तो उसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर भी जो अगर इससे कोई वर्क डन होगा, वर्क डन क्या होगा बेटा? वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स होगा। ये तो जस्ट हमने क्या देखे हैं बेटा? वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स की एग्जांपल देखी है। अब हम एक्चुअली में पढ़ने जा रहे हैं कि इसकी कोई ना कोई मैथमेटिकल फॉर्म ड्राइव करें। तो मैथमेटिकल फॉर्म के लिए हम यूं कहते हैं बेटा, हम कहते हैं सिंपल लेट अस कंसीडर अ बॉडी इज मूविंग अलोंग पाथ ए एंड बी। हम कंसीडर करते हैं एक बॉडी है जो पाथ ए बी के अलावा क्या कर रही है बेटा? मूव कर रही है। मतलब बॉडी ने मूव करना शुरू किया है ए से बी की तरफ। When a body is moving from point A to B, then at every point force is changed. हर पॉइंट पर फोर्स क्या हो रही है? चेंज हो रही है। This means that here work is done between A and B is work done by variable force. कि यहाँ पर जो वर्क डन हो रहा है वो किस तरह हो रहा है बेटा? वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स हो रहा है। अब हम ये चाहते हैं कि हमें पता है कि A से B तक फोर्स कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, तो हम ये चाहते हैं कि हम इसके लिए मैथमेटिकल फॉर्म ड्राइव करें। अब मैथमेटिकल फॉर्म जो है वो वर्क डन की जो हमने पढ़ी हुई है W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा, ये उस वक्त मैथमेटिकल फॉर्म है जब फोर्स क्या है? कांस्टेंट। तो हमने कहा यहाँ पर भी हम मैथमेटिकल फॉर्म ऐसे बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें फोर्स को क्या बनाना पड़ेगा? कांस्टेंट बनाना पड़ेगा। फोर्स को क्या बनाना पड़ेगा? कांस्टेंट। अब फोर्स को कैसे कांस्टेंट बनाया जा सकता है? हम कहते हैं ए से लेकर बी तक बॉडी जा रही है, ए से लेकर बी तक बॉडी मूव कर रही है, फोर्स चेंज हो रही है। तो अगर इसके जो डिस्प्लेसमेंट है वो छोटे छोटे रीजन में मैं डिवाइड कर लूँ तो हर छोटे रीजन के लिए फोर्स क्या आ जाएगी? कांस्टेंट। मतलब ये बॉडी थी यहाँ से ए से लेकर बी तक गई, तो यहाँ इस स्मॉल डिस्टेंस के लिए हो सकता है फोर्स क्या हो? कांस्टेंट हो। आगे छोटे से डिस्टेंस के लिए डिवाइड हो तो हो सकता है फोर्स क्या हो? कांस्टेंट हो। तो हमने कहा कि इसकी मैथमेटिकल फॉर्म लाने के लिए हम क्या करेंगे? इसको पाथ को छोटे छोटे हिस्सों में क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि हर छोटे हिस्से के लिए फोर्स की वैल्यू क्या होगी? कांस्टेंट होगी। तो हम कहते हैं बेटा टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वर्क डन वी डिवाइड दिस पाथ इनटू स्मॉल पैचेस that is represented by del d1, del d2, del d3 up to so on del dn। ये क्यों डिवाइड किया कोई हमसे पूछे तो हम कहेंगे एक्चुअली में बात ये है कि ए से लेकर बी तक फोर्स कंटिन्यूसली चेंज हो रही थी और हमारे पास वर्क डन की मैथमेटिकल फॉर्म है वो कांस्टेंट फोर्स के लिए। तो हमने कहा डायरेक्टली तो हमको हमारे पास कोई ऐसा फार्मूला नहीं है कि डायरेक्टली हम निकाल सके, तो पाथ को इसलिए छोटे छोटे हिस्सों में हम डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि हर छोटे हिस्से के लिए फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? कांस्टेंट। तो हमने पाथ को डिवाइड किया है del d1, del d2, del d3 up to so on del dn। let force for del d1 is f1 and theta is theta1, force for del d2 is f2 and theta is theta2,
फोर्स पास डेल d3 इज F3 और थीटा क्या है बेटा थीटा 3। ये F1 के लिए जो फोर्स है वो आपके पास थीटा 1 आ गई, तो उसके लिए फोर्स आ गया F1 और एंगल क्या आ गया थीटा 1। तो जो डिस्प्लेसमेंट D2 के लिए जो फोर्स है F2 और एंगल थीटा 2 आ गया, और डिस्प्लेसमेंट D3 के लिए फोर्स क्या आ गया F3 और एंगल क्या बन गया बेटा थीटा 3 आपके पास बन गया। ये तो हमने किसको देख लिया बेटा फोर्स को देख लिया। अब हम आगे जानना चाह रहे हैं, हम कहते हैं हम ये भी जानते हैं कि हमारे पास देखें कि F1 और डेल D1 की वजह से जो वर्क डन होगा, लेट वर्क डन ड्यू टू F1 डेल D1 इज W1 and W1 equal to F1 dot del D1, that is F1 del D1 cos of theta 1। तो W1 क्या हो जाएगा बेटा F1 del D1 cos of theta 1। अब थोड़ा बहुत तो हमें आता ही है कि हम यहाँ से लिख सकते हैं कि W2 क्या होगा बेटा W2 is equal to F2 dot del D2, that is equal to F2 del D2 cos of theta 2, del D2 F2 cos of theta 2। W3 क्या होगा बेटा, ये तो हम समझ गए, W3 क्या होगा बेटा F3 dot del D3, that is F3 dot F3 del D3 cos of theta 3। अब टू सो ऑन अगर हम बात करें कि अब टू सो ऑन हमारे पास n नंबर ऑफ पार्ट के लिए वर्क डन क्या हो जाएगा बेटा Wn, that is Fn del Dn cos of theta n। सिंपल बचा मैंने यहाँ से कहा कि पार्ट फर्स्ट के लिए जो वर्क डन हो जाएगा F1 del D1 cos of theta 1, पार्ट जो W2 के लिए वर्क डन हो जाएगा बेटा F2 del D2 cos of theta 2। फिर हमने कहा कि W3 क्या हो जाएगा F3 del D3 cos of theta 3 और n पार्ट के लिए क्या हो जाएगा बेटा Fn del Dn cos of theta n। टोटल वर्क डन विल बी, टोटल वर्क डन बेटा आपके पास क्या आ जाएगा बेटा W और टोटल आपके पास आ जाएगा W1 प्लस W2 प्लस W3 अप टू सो ऑन Wn। W टोटल आ जाएगा W1 प्लस W2 प्लस W3 अप टू सो ऑन Wn। W1 क्या है बेटा आपके पास देखें यहाँ से W टोटल इक्वल टू W1 जो आपके पास आ जाएगा बेटा देखें F1 del D1 cos of theta 1। W2 क्या है बेटा आपके पास F2 del D2 cos of theta 2 अप टू सो ऑन Wn क्या आ जाएगा बेटा Fn del Dn cos of theta n। हमने कहा A से लेकर B तक टोटल वर्क डन होगा, वो क्या होगा W1 प्लस W2 प्लस W3 अप टू सो ऑन Wn। W1 की जगह वैल्यू पुट की, W2 की जगह वैल्यू पुट की, W3 की जगह वैल्यू पुट की, Wn की जगह भी क्या कर ली वैल्यू पुट कर ली। मतलब जब बहुत सारी टर्म सम हो रही है तो सम को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे बेटा ग्रीक लेटर सिग्मा से, और ये लिमिट देखें I इक्वल टू 1 to n है, तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं बेटा W टोटल इक्वल टू, लिख देंगे बेटा इसको W टोटल इक्वल टू दैट इज सिग्मा, लिमिट कहाँ से लेकर कहाँ तक है 1 से लेकर n तक है, तो I इक्वल टू 1 to n Fi del Di cos of theta I। यहाँ I की जगह जब 1 पुट करेंगे तो पहला आ जाएगा F1 del D1 cos of theta 1, जब I की जगह 2 पुट करेंगे दूसरा आ जाएगा F2 del D2 cos of theta 2, 3 पुट करेंगे तो तीसरा वर्क आ जाएगा। दिस इज रिक्वायर्ड मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। ये किसकी आ गई वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स की मैथमेटिकल फॉर्म आ गई। अब हमने इसको देखना है ग्राफिकली। अब हमने इसको कैसे देखना है बेटा ग्राफिकली इसको एक्सप्लेन करना है। तो ग्राफिकली कैसे करेंगे देखिएगा कि ग्राफिकल वे से हम इसको कैसे कर सकते हैं। ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन, अगर ग्राफिकल वे से देखें, ग्राफिकल एक्सप्लेन करते हैं बेटा, कहता है टू रिप्रेजेंट वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स ग्राफिकली वी टेक f cos थीटा अलोंग y एक्सिस। हम f cos थीटा को ले लेंगे बेटा अलोंग y एक्सिस ले लेंगे, एंड डिस्प्लेसमेंट इज टेकन अलोंग x एक्सिस, और डिस्प्लेसमेंट को किसके नाम ले लेंगे बेटा x एक्सिस के नाम लेंगे। f cos थीटा अलोंग y एक्सिस है, डिस्प्लेसमेंट किसके नाम है बेटा x एक्सिस। तो इस वक्त जो हमें वर्क डन मिलेगा वो हमारे पास जो ग्राफ मिलेगा कुछ इस शेप में मिल जाएगा। ये शेप क्या रिप्रेजेंट करती है, ये शेप ये रिप्रेजेंट करती है कि जब आपके पास डिस्प्लेसमेंट del D1 है
तो फोर्स है उस वक्त F1 cos ऑफ थीटा 1 है। जब डिस्प्लेसमेंट आपके पास क्या है बेटा डेल D2 है, तो उस वक्त फोर्स है बेटा F2 cos ऑफ थीटा 2 है। जब डिस्प्लेसमेंट आपके पास डेल D3 है, तो उस वक्त फोर्स है F3 cos ऑफ थीटा 3। अब उस जब डिस्प्लेसमेंट आपके पास डेल Dn है, तो उस वक्त वर्क डन होगा फोर्स हो गया Fn cos ऑफ थीटा n। बेटा ग्राफ हमने ड्रा किया, तो ग्राफ हमने कहा ये कर्व क्या शो कर रहा है, फोर्स हर पॉइंट पे चेंज हो रही है, और ये पहला जो शो कर रहा है F1 cos ऑफ थीटा 1 की वजह से डिस्प्लेसमेंट हुई डेल D1, दूसरा ये शो कर रहा है F2 cos ऑफ थीटा 2 की वजह से डिस्प्लेसमेंट हुई डेल D2, फिर तीसरा ये शो कर रहा है F3 cos ऑफ थीटा 2 की वजह से डिस्प्लेसमेंट हुई है डेल D3। और यहाँ से ये देखें आपके पास अंदर सारी की सारी क्या बन रही है, रेक्टेंगल बन रही है, अंदर सारी की सारी कुछ रेक्टेंगल्स है, कुछ ट्रेपेजियम बन रही है। तो कहता है टोटल वर्क डन इक्वल टू एरिया अंडर अ ग्राफ। टोटल वर्क डन किसके इक्वल होगा बेटा, एरिया अंडर अ ग्राफ होगा, कि एरिया ऑफ अंडर रेक्टेंगल्स, मतलब इस ग्राफ के अंदर आपको नजर आ रहा है ये क्या बन रही है, या तो ट्रेपेजियम बन रही है या आपके पास क्या बन रही है, रेक्टेंगल। तो इन तमाम रेक्टेंगल्स का अगर हम एरिया कैलकुलेट कर लें, इन तमाम रेक्टेंगल्स का अगर हम एरिया कैलकुलेट करेंगे, तो हमारे पास बचा क्या आ जाएगा, टोटल वर्क डन आ जाएगा। और इस रेक्टेंगल का एरिया, इसका भी, इसका भी, इसका भी, सबका एरिया कैलकुलेट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वर्क डन आ जाएगा। अब आगे बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा है बेटा, बात ये बता रहा है कि जितनी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होगी उतना ही एक्यूरेट हम वर्क डन करेंगे। कहीं ऑब्जेक्टिव में आ जाए कि हाउ वी कैन कैलकुलेट एक्यूरेट वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, कि वेरिएबल फोर्स से एक्यूरेट वर्क डन हम कैसे फाइंड करेंगे। तो वेरिएबल फोर्स से एक्यूरेट वर्क डन उस वक्त होगा जितनी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होगी बेटा, उतना ही फोर्स की वैल्यू ज्यादा कांस्टेंट होगी और उतना ही एक्यूरेट हम वर्क डन को क्या कर सकेंगे, फाइंड कर सकेंगे। तो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से जब भी पूछा जाए एक्यूरेट वर्क डन कब होगा, कि अगर जो डिस्प्लेसमेंट हमने रखी है वो जितनी स्मॉल होगी वर्क डन में क्या हो जाएगा, एक्यूरेट होगा। और इसको मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं कि W ऑफ टोटल इज इक्वल टू एक्यूरेट वर्क डन के लिए लिमिट डेल D अप्रोचेस टू 0, डेल D अप्रोचेस टू 0 से मुराद क्या है बेटा, कि डिस्प्लेसमेंट इतनी कम हो, इतनी शॉर्ट हो कि वो किसको अप्रोच करे, 0 को, एंड सिग्मा I इक्वल टू 1 to n Fi cos ऑफ थीटा I इनटू डेल DI। इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा बच्चा, आंसर आ जाएगा। एज एग्जामिनेशन बेटा आपसे पूछा जा सकता है, इसको अच्छे से लिखिएगा, किसी चीज़ में मसला हो मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा, अपना फीडबैक बेटा लाजमी दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।